हरि प्रसाद को वहीं पर देखकर बेहोश उठा लेती है, लेकर के चली जाती है। और इधर वही शेखू देखिए बाबा जी को आवाज लगाते हुए जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। बाबा जी या भगवान, बाबा जी तो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। चलता हूँ आगे देखता हूँ, हो सकता है कि बाबा जी कहीं न कहीं मुलाकात हो जाए तो हम बाबा जी से बता करके इस बच्चे को हवाले कर देता हूँ। बाबा जी न जाने किसी की आवाज, बाबा बाबा की आवाज आ रही है। कौन है? बाबा जी भगवान, कौन है? कौन है? बाबा जी क्या बात है? बहन रामकली, क्या बात है? रामकली बहुत गजब हो गया बहन रामकली, बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? कुछ बताइए ना, क्या हो गया? क्या बताऊं बहन, बाबा जी ने एक बच्चे को ले जा करके हवेली में संग्राम सिंह के यहाँ दे दिया। क्या हुआ? उस बच्चे को मैंने सेवन पालन करके उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अचानक न मालूम कौन सी ऐसी गलती हो गई, संग्राम सिंह ने उस बच्चे को मार मार के इतना मारा कि बच्चा बेहोश हो गया। लेकिन बहन रामकली ये बताइए आप क्यों रो रही है? भैया वो मेरा ही बेटा हरि प्रसाद है। क्या वो आपका बेटा हरि प्रसाद? मेरा बेटा। लेकिन पहले आप ये बताइए मेरा बेटा कहाँ है? बहन रामकली, उस बच्चे को हम ला रहे थे लेकिन मेरे पाँव नहीं उठ रहे थे, उस बच्चे को हम ला नहीं सके। जो सामने पीपल का पेड़ है उसी पेड़ के नीचे हम उस बच्चे को लिटा करके आएंगे। वो बच्चा बोल नहीं सकता है। चलिए भैया, आइए हम तुमको रामकली बहन, ये देखिए पीपल का पेड़ है और इसी पेड़ के नीचे उस बच्चे को हम लिटा करके गए। भैया यहाँ तो नहीं है, आखिर कहाँ लगे भैया? तेरे बेटे को कौन ले गया? बहन रामकली, मैंने उस बच्चे को इसी पेड़ के नीचे लिटा कर गए थे। हमको लगता है इसी जंगल से कोई शेर बाघ चीता निकला, उस बच्चे को खा लिया है। भगवान मैं क्या देखता हूँ, रामकली बेटे की याद में भाग रही है। ऐसा ना हो रामकली कहीं जाकर के अपनी जान को त्याग दे। चलता हूँ, रामकली बहन की रक्षा करूंगा और रामकली बहन को मैं बचाऊंगा।
रुक जाओ रामकली बहन, रुक जाओ बेटा, तुम्हारे पीछे आ रहा हूं बहन। बेटा रुक जाओ बहन रामकली, बहन रामकली बहन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बहन, आप रुक जाओ बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं बहन। नहीं, नहीं। कहानी पे गौर कीजिएगा दोस्तों। देखिए रामकली अपने बेटे के अफसोस में भागती रहती है, बेटे की याद में परेशान रहती है, भागती रहती है। रास्ते में ठोकर लगता है, रामकली गिर जाती है, वहीं पर रामकली देखिए बेहोश हो जाती है। उधर उसी चम्बल घाटी का सरदार डाकू धाकर सिंह अपने घोड़े पे सवार देखिए बियाबान जंगल की तरफ टहल रहा है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। आज मंगलवार का कारतूस लाने जा चुके हैं। मैं इसी चट्टान पर बैठ करके ठेगा और मंगल का इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं अपने गिरोह के साथ बंजारों की बस्ती की तरफ जाऊंगा। न मालूम ये कैसी लड़की है, पागल है या कि ठीक ठाक। आखिर ये रास्ते में कैसे बेहोश पड़ी है। खैर कोई बात नहीं है, एक मनुष्य का कर्तव्य है एक मनुष्य के काम आना। फिर दोस्तों मैं इसे होश में लाऊंगा, उसके बाद इसकी दास्तान से जरूर पूछूंगा। रामकली देखिए बेटे के अफसोस में भागती रहती है। और जिस समय डाकू धाकर सिंह देखता है कि लड़की बेहोश है, देखिए पानी के छींटे मार करके उसे होश में लाता है। और देखिए धाकर सिंह आप देखिए रामकली से क्या पूछता है। घबराओ नहीं, मुझे आपसे केवल यह पूछना है कि आप यहाँ के लिए बियाबान बिहड़ों में कैसे आई और कैसे आप यहाँ गिर पड़ी। इसका कोई कारण है? अगर कोई कारण हो तो उसे तुम अवश्य बताओ। अगर तुम्हें किसी ने सताया हो, किसी ने मारा हो, तो मैं एक डाकू हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ते मुझको जाने दीजिए, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, आप मुझे नहीं मार सकते। ओह, इसका मतलब तुम गर्दिश की सताई हुई हो और जमाने की ठोकर खाई हुई हो। इसका मतलब कि जमाने की ठोकरों से तंग आकर तो मेरे बिहड़ों की तरफ जान देने के लिए निकली हो। सुना मेरी बात। और सताया तुम्हें कौन
है मुझसे सताया तुम्हें कौन और है मुझसे बताओ, और हुई जो मुसीबत उसे तुम औरत जात हो और किस मुसीबत में मुब्तला हो करके इन बिहड़ों में आना हुआ, मुझे बताओ। सरदार, एक मेरा छोटा घर था, परिवार था, एक मेरा भाई था। आज इस दुनिया में मेरा साथ नहीं दिया और उससे ठोकरे खाते खाते जो ठाकुर संग्राम सिंह ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, उससे बचाते बचाते एक क्या कहा? शमनपुर स्टेट का ठाकुर संग्राम सिंह? हाँ सरदार, ओह, मैं वहां से मैं मानता हूँ, लेकिन घबराओ नहीं तुम, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी हर तौर से मदद करूंगा। तो बोलो आगे तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे। बोलो आगे तुम्हारा इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचाऊं तुझको वतन, बदला लेने की गर भावना दिल में हो, तब उठा कर का खाली। बदला लेने की गर भावना दिल में हो, तब उठा कर का खाली। ये मजबूर औरत, मैं तुम्हें आज से अपनी धर्म की मुंह बोली बहन मानूंगा। मैं डाकू जरूर हूं, लेकिन मेरे भी अंदर दिल है, मेरे भी बहन बेटियां हैं, और इस जमाने की ठोकरों से तंग आकर मैंने ये बंदूक उठा लिया। मैं भी तुम्हारी तरह से सीधा साधा इंसान था बहन, लेकिन इन समाज के भूखे भेड़ियों ने हमारे छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया। मैंने उसी दिन से अहद कर लिया, कौल कर लिया कि जब तक समाज के इन भूखे भेड़ियों को दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम डाकू ठाकर सिंह। बहन, पूछ लो इन आंसुओं को, पूछ लो इन आंसुओं को, और उठा लो बंदूक और इन दरिंदों से अपना बदला चुका। मैं जानता हूं जो जमाने के ठोकर खाए होते हैं वो इसी तरह कहते, लेकिन मैंने बहन तो तुम्हें मान लिया है, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं पूछा कि बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकली है। क्या कहा? तुम्हारा नाम रामकली है? बहन रामकली, सुनो मेरी बात, आज वो रामकली समझ लो मर। आज से बहन मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूं, हर तौर से तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम आज से इस गिरोह की सरदार हो, और आज से तुम्हारा नाम रामकली नहीं
तुम्हारा नाम डाकू। उठा ले बहन हथियार और मिटा दे इस समाज के भूखे भेड़ियों को, चुका ले अपना बदला। भैया आज इन हाथों में आप बंदूक थमा दिए तो भैया मैं कसम खा के कहती हूँ कि आज के बाद मेरा नाम रामकली नहीं, आज के बाद मेरा नाम बिजली रहेगा। भैया बहन, मैं जानता हूं कि तुम एक ज्वाला हो। इस जमाने की ठुकराई हुई एक औरत जब अपने आन पर आ जाती है तो एक वो ज्वालामुखी बन जाती है, और जब ज्वालामुखी फटता है तो जमाने में सैलाब आ जाता है। माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ, जब तक संग्राम को मिट्टी मिट्टी में मैंने मिला दूंगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगी। भैया बेशक बहन, पोंछ लो इन आंसुओं को और उठा लो ये बंदूक। जय मां। चलिए।